ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महाभारत के इस अंक में बृहस्पति पुत्र कच्छ के द्वारा शुक्राचार्य से जो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग को ज्ञात है कि पूर्व काल से ही देवताओं और दैत्यों में हमेशा आपस में युद्ध चलता रहता था। तो देवताओं ने जो है वो अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को अपना गुरु बनाया था और दैत्यों ने जो है वो भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया था, पुरोहित बनाया था। यहाँ पर जानकारी आवश्यक है कि शुक्राचार्य को जो है वो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त था। इसलिए जब भी कभी देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता था तो जो दैत्य या राक्षस की मृत्यु होती थी उसको शुक्राचार्य जो है उसको पुनर्जीवित कर देते थे, क्योंकि उनको मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान था। तो इसके कारण जो है देवता लोग चिंतित रहते थे और उन्होंने फिर अपने गुरु बृहस्पति को कहा कि आप किसी प्रकार जो है वो ये मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त करें, नहीं तो हम लोग कभी भी दैत्यों से या राक्षसों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब इस पर बृहस्पति जो है अपने पुत्र जिसका नाम था कच्छ उससे अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि तुम अभी युवा हो और तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और वहाँ उनका सेवा सत्कार करके और उनसे शुक्राचार्य से ये मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त करो। अपने पिता बृहस्पति के आदेश के आलोक में कच्छ जो है वो दैत्यों का जो राजा थे, दैत्यों के राजा का नाम था बृहस्पति, तो उसके राज्य में जाते हैं और फिर वो वहाँ उनके गुरु शुक्राचार्य से वो मिलते हैं। वहाँ जा कर के कच्छ जो है वो शुक्राचार्य से को अपना परिचय देते हैं कि वे बृहस्पति के पुत्र हैं और वो उनसे जो है मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। वो आश्वासन देते हैं कि पूरी निष्ठा और ब्रह्मचर्य के साथ जो है वो शुक्राचार्य से ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शुक्राचार्य भी जो है वो कच्छ को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं और फिर कच्छ जो है वो शुक्राचार्य के पास ही रह करके और उसका ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। कच्छ जो है वो शुक्राचार्य की सेवा शुश्रूषा भी करते हैं और उनके आदेश के आलोक में वहाँ अध्ययन करते हैं। साथ ही शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जो अभी नवयौवना थी, उसकी भी देखभाल और सेवा शुश्रूषा जो है वो कच्छ जो है करने लगे और यहाँ तक कि कच्छ जो है वो नृत्य और गीत में भी, गायन में भी वो निपुण थे। तो इसलिए उस नृत्य और गीत के द्वारा भी देवयानी को प्रसन्न करने लगे। तो इस प्रकार कच्छ जो है वो शुक्राचार्य एवं उनकी पुत्री दोनों को प्रसन्न करके वहाँ ज्ञान प्राप्त करने लगे। इसी बीच में एक बार की बात है कि कच्छ जो है वो उनके गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं। तो जब और सारे जो दैत्यगण जो है
ये उससे परिचय पूछते हैं, वो उसको बताते हैं कि मैं जो है बृहस्पति का पुत्र हूँ। तब दैत्यों को लगता है कि वो निश्चित जो है हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य से ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण हम लोग को हानि होगी। इसलिए वो दैत्यगण जो है कच्छ को मार देते हैं, मार करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते और सियारों को खिला देते हैं। संध्या होता है तो सभी गाय जो है वो कुटिया में लौट जाती है, परंतु कच्छ नहीं लौटते हैं। तब वो देवयानी जो है बहुत चिंतित होती है और अपने पिता से कहती है कि सभी हमारी गायें लौट गई हैं, लेकिन कच्छ जो है वो वन से नहीं लौटे हैं, इसलिए मुझे शंका है कि उनके साथ कोई अनिष्ट हो गया है। और वो बताती है कि मैं जो है कच्छ के बिना जो है जीवित नहीं रहूँगी, इसलिए आप उनको अवश्य उनकी खोज कीजिए या इनको बुलाइए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने मंत्र के द्वारा जो है उसका आह्वान करूँगा। वो जो है अगर उसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ होगा तब भी वो चला आएगा। और उसके पश्चात वो शुक्राचार्य मंत्रोच्चारण से और कच्छ को बुलाते हैं। तो कच्छ जो है वो जिन कुत्तों और सियारों ने उसका मांस खाया था उसके पेट को फाड़ करके और कच्छ जो है पुनर्जीवित हो करके और फिर शुक्राचार्य और देवयानी के पास चले आते हैं। तो उससे देवयानी पूछती है कि आप कहाँ थे, क्यों विलम्ब हुआ। तो वो इस प्रकार कच्छ जो है वो देवयानी को बताते हैं कि कुछ दैत्यों ने मुझे मार करके और कुत्ते और सियार को मेरा मांस खिला दिया था। और चूँकि शुक्राचार्य ने ये अमृत संजीवनी मंत्र का वो पाठ करके मुझे बुलाया है, तो मैं उनके पेट को फाड़ करके और पुनर्जीवित होकर के आ गया हूँ। इसके पश्चात पुनः एक बार होता है कि देवयानी के कहने पर कच्छ जो है वो वन में फूल इत्यादि लाने के लिए जाते हैं। तो वो दैत्यगण जो है वो देखते हैं कि ये कच्छ जो है पुनर्जीवित हो गया है, इसलिए फिर जो है उस कच्छ को मार करके और उसके टुकड़े करके और वो समुद्र में फेंक देते हैं। फिर उसी प्रकार दोबारा जब वो कच्छ नहीं लौटते हैं तो देवयानी जो है अपने पिता शुक्राचार्य से अनुरोध करती है कि उनको बुलाइए, जीवित कीजिए। तो शुक्राचार्य जो है पुनः मृत संजीवनी मंत्र का वो करके और फिर पुनः जो है वो कच्छ को जीवित करके और वापस बुला लेते हैं। इस प्रकार जो है 2 बार जो है वो शुक्राचार्य जो है वो कच्छ की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन पुनः इसके बाद जो है एक बार की बात है कि ये कच्छ जो है पुनः जंगल में जाते हैं। तो जो दैत्यगण थे वो बात को समझ गए थे कि 2 बार उन्होंने कच्छ का वध किया, परंतु ये अभी भी जीवित है, अर्थात जो है शुक्राचार्य जो है इसको पुनर्जीवित कर दे रहे हैं। इसलिए इस बार वो दैत्य लोग कच्छ को मार करके उसके शरीर को काट करके और फिर उसको जला देते हैं। और जला करके वो राख जो बचता है उसको सुरक्षित रख करके और किसी प्रकार धोखा दे करके और मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य को पिला देते हैं। जब संध्या होता है तो पुनः कच्छ नहीं पहुंचते हैं तो देवयानी बहुत दुखी होती है, अपने पिता से कहती है कि मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए आप कच्छ को पुनर्जीवित करके बुलाइए। तो शुक्राचार्य अपनी पुत्री के इससे हो जाते हैं और पुनः जो है वो मृत संजीवनी मंत्र का वो कर करके और कच्छ को बुलाते हैं। परंतु कच्छ जो है वो तो शुक्राचार्य के पेट में ही था, तो कच्छ जो है वो
धीरे से शुक्राचार्य को कहता है कि मैं आपके पेट में हूँ और मुझे जो है, तो वो शुक्राचार्य पूछते हैं कि तुम मेरे पेट में कैसे चले गए। तो वो कच्छ बताते हैं कि इस बार जो है सभी दैत्यों ने मुझे मार करके, जला करके, उसका राख बना करके आपको शराब में पिला करके धोखे से पिला दिया है। तब वो शुक्राचार्य बहुत चिंतित होते हैं। वो अपनी पुत्री देवयानी को कहते हैं कि अब कच्छ को जीवित करने का मतलब है कि मेरा पेट जो है वो फाड़ करके बाहर आ जाएगा, तो अब तुम्हारे लिए दुविधा है। अगर कच्छ को मैं जीवित करता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस पर देवयानी कहती है कि मुझे दोनों प्रिय हैं, कच्छ जो है वो जीवित नहीं रहेगा तभी मैं जीवित नहीं रहूँगी, और आप अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाएगी तभी जो है मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए तब शुक्राचार्य एक अपना उपाय बताते हैं, कच्छ को बोलते हैं कि अब तुम चूँकि पूरी तरह से विद्या ध्यान पूर्ण हो गया है और अब तुम इस योग्य हो गए हो कि तुम्हें वो महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान दे दिया जाए, और वो मैं तुम्हें ये मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान देता हूँ, और तुम जब मेरा पेट फाड़ करके आओगे उसके पश्चात तुम मुझे पुनर्जीवित कर देना। तो इसी आधार पर जो है वो शुक्राचार्य जो है अपने पेट के अंदर ही रहते हुए कच्छ को जो है वो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान देते हैं, और उसके पश्चात कच्छ को बाहर निकल के आता है शुक्राचार्य के पेट को फाड़ करके, और फिर कच्छ जो है वो प्राप्त किए ज्ञान मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस प्रकार जब कच्छ जो है वो मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, तो शुक्राचार्य से वो अपने पिता के पास जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तुम सफल हुए हो, और मैंने तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान भी दे दिया है। इसलिए वो कच्छ को जो है अपने पिता के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। इसके पश्चात जो है कच्छ वो देवयानी से कहता है कि मेरी शिक्षा जो है पूर्ण हो गई है, इसीलिए आपसे भी मुझे अनुमति लेना आवश्यक है। जब कच्छ जो है वो देवयानी के पास जाते हैं तो देवयानी कहती है कि आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, परंतु इस दौरान मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, इसीलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस पर कच्छ कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम मेरी गुरुपुत्री हो और शुक्राचार्य तो पूजनीय हैं ही, तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। दूसरी बात है कि जिस प्रकार जो है वो तुम्हारे पिता हैं, उसी प्रकार मैं भी शुक्राचार्य के उदर में निवास करके आया हूँ, इसलिए उस रिश्ते से तुम मेरी बहन हो, इसलिए ये रिश्ता तुम्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तब इसके बाद जो है वो देवयानी जो है कच्छ से बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आपने जो ये मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया है वो आप समय आने पर इसको भूल जाएंगे, इस तरह का श्राप देती है। तो कच्छ जो है वो कहते हैं कि तुमने जो ये श्राप दिया है ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिया है, और अगर ये तुमने मुझे श्राप दिया है तो ये तो अवश्य होगा कि अगर मैं जो भूल जाऊंगा, लेकिन मैं जो है किसी दूसरे को इस मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान दे दूंगा, उससे वो फिर वो उससे अपना उसका लाभ ले लेगा। लेकिन फिर वो देवयानी को भी उसको एक वास्तविक में श्राप ही देते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मुझे इस तरह का श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई भी जो ब्राह्मण पुत्र जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार वो श्राप दे करके कच्छ जो है वो अपने पिता के पास वापस लौट जाते हैं। जब अपने पिता के पास लौटते हैं तो सभी देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति के पुत्र ने जो है वो महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए सभी देवताओं में खुशी का माहौल हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है कि अब जो है दैत्यों से युद्ध करने में उन्हें शक्ति प्रदान हो जाएगी। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।